रूस और बेलारूस में डील के बाद बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। रूस ने बेलारूस में शुरू की है न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती और खुद लुकाशेंको ने यह बात बतलाई है। एटमी वेपन को तैनात करने को लेकर लुकाशेंको का बहुत बड़ा बयान। लुकाशेंको ने एटमी वेपन की तैनाती की पुष्टि कर दी है। बेलारूस में न्यूक्लियर तैनाती के बाद पश्चिमी देशों में हड़कंप मच गया है। तो यह आपको बता दें कि पहले ही यह तय हो गया था कि रूस की तरफ से टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यानी कि छोटे परमाणु हथियारों की तैनाती बेलारूस में की जाएगी। और अब लुकाशेंको की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया है कि तैनाती शुरू हो गई है। अब देखिए, रूस और बेलारूस के बीच हुई डील के बाद बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। Я уже говорил вашему коллеге с иного канала, что речь шла о том, что он меня проинформировал, что он сегодня подписал указ о действиях наших по размещению ядерного оружия в Беларуси. То есть речь шла о документе конкретно. То есть принято решение уже? Да, принято решение в развитии того, что сказано было устно. Но нам надо было подготовить там и места хранения и прочее, прочее. Мы все это сделали, поэтому началось перемещение ядерных боеприпасов. Уже началось? Уже началось. Оно уже в Беларуси? तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको की तरफ से टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तैनाती की बात कही गई है। यह इंटरव्यू का वो हिस्सा जो हमने आपको सुनाया। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर न्यूक्लियर तैनाती के पीछे का मकसद व्लादिमीर पुतिन का क्या है, यह समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्राफिक्स के जरिए आपको एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु समझाते हैं कि आखिर अब पुतिन की मंशा क्या नजर आती है। यूक्रेन युद्ध के चलते पश्चिमी देशों से भारी तनाव है। वेस्ट के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का भी एक डर बना हुआ है। नेटो से युद्ध की आशंका लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पश्चिमी देशों पर दबाव बनाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है बेलारूस में न्यूक्लियर तैनाती के साथ। न्यूक्लियर वॉर जैसे हालात में पहले से ही हथियारों की जो तैनाती है वो वेस्ट की तरफ से भी, यूरोप में की गई। हमने आपको बताया भी है कि किस तरह से अमेरिका की तरफ से भी अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज में न्यूक्लियर तैनाती की गई है। अब हमारे साथ जो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं उनका रुख करते हैं। सबसे पहले आपको परिचय करा दें, प्रोफेसर अमिताभ सिंह जो एज अ फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और इसके साथ साथ मेजर जनरल अश्विनी सिवाच एज अ डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और देखिए, मनीष झा हमारे संवाददाता जो वॉर जोन में लगातार डटे रहे, वॉर जोन से हर एक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाई है। लेकिन सबसे पहले अश्विनी सिवाच सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। यह तो पहले से ही तय हो गया था कि व्लादिमीर पुतिन बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन को तैनात करेंगे, लेकिन अब इसकी शुरुआत हो गई है। क्या नजर आ रहा है, क्या होता हुआ नजर आ रहा है, क्या मंशा आपको लग रही है इसके पीछे? हाँ देखो करुणा, इसमें कोई शक नहीं कि ये अब क्लियर कर दिया पुतिन ने कि वो किसी हद तक जा सकते हैं। और मुझे लगता है ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है, क्योंकि न्यूक्लियर हथियार सबसे ज्यादा रूस के पास है और वो ट्राइड देश है। वो आसमान से भी फायर कर सकता है, जमीन से भी और समुद्र से भी। मगर बेलारूस में ले जाना एक प्रकार डायरेक्ट प्रेशर डालना है ईस्ट यूरोपियन कंट्री ने, पोलैंड और बाल्टिक स्टेट ने। अगर जो नेटो कंट्रीज हथियार देती रही यूक्रेन को, जिस प्रकार से पेट्रोइड मिसाइल और कहीं कहीं F-16 की बात हो रही है और वो काउंटर ऑफेंसिव की बात चल रही है कि यूक्रेन करेगा, तो रूस जो है किसी हद तक जा सकता है अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी प्रेशर टैक्टिक्स है और ये एक प्रकार से चैलेंज कर रहा है नेटो को कि अगर आप हद क्रॉस करोगे तो रूस किसी हद तक जा सकता है। और ये इसीलिए उसने ये वेपन को डिप्लॉय किया है। मगर ये समझना पड़ेगा जो बाखमुट के बाद जो बाखमुट को ले लिया है रूस ने, इससे काफी सिचुएशन बदलाव आएगा ईस्टर्न यूक्रेन में भी। और इसी प्रकार से जो काउंटर, लेकिन अमिताभ सर, इस मूव का रिएक्शन क्या है? मतलब आपको संभावित प्रतिक्रिया क्या लग रही है उन 5 देशों की जो इसकी जद में डायरेक्ट है और इसके अलावा नेटो की, वेस्टर्न कंट्रीज की? देखिए रवि, इसमें एक चीज बहुत स्पष्ट है कि यूक्रेन के अलावा, बेलारूस के अलावा यूएस ने भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय किए हुए हैं 4 स्टेट्स में। और जो न्यूक्लियर वेपन है वो रूस के सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि ये वेपन ऑफ लास्ट रिसॉर्ट होगा। लेकिन ये वेपन ऑफ लास्ट रिसॉर्ट होगा, ऐसा नहीं है कि इसको हम डिस्काउंट करते हैं।
इसकी तैयारी पहले से ही चल रही थी, बेलारूस तैयार था और जुलाई में ये डिप्लॉय होके यूज करने के लिए तैयार होगा। इसकी काउंटर स्ट्रैटेजी देखिए, अमेरिका और नेटो के जितने भी समुद्री वेपन्स हैं या जो उनके सबमरीन्स हैं जो न्यूक्लियर वेपन से लैस हैं, वो पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं। तो इसके लिए किसी को डिप्लॉय करने के लिए रूस के या बेलारूस के तट पर या उनके ओशंस के या उनके रेंज में करना बहुत जरूरी नहीं है। इतना तो क्लियर है कि इसका प्रतिकार कन्वेंशनल वेपन से भी रूस के अगेंस्ट यूक्रेन करेगा। और न्यूक्लियर वेपन हम तब जानते हैं लास्ट रिसोर्ट है, इसको यूज करने के बाद न पुतिन रहेंगे न दुनिया रहेगी। तो जाहिर है इसको बहुत सोच समझ कर ही यूज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये आशंका लगातार बनी हुई है, लेकिन कि इस युद्ध में कहीं इस आखिरी हथियार का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं इस्तेमाल ना हो जाए।